जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। वेदांत विद्या को श्रवण करने का अधिकारी कौन है? जैसे हर कार्य को करने के तुम अधिकारी होते हो तभी तो करते हो। जिस काम में निपुणता नहीं है वो काम आप करते हो नहीं। जैसे एक पढ़े लिखे आदमी को जिसने कभी हल छुआ तक ना हो वो हल जोतने के लिए दे दिया जाए तो असफलता तो वो उसमें जो है सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी घटना हमारे साथ एक बार हुई। हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। अपने उससे कार्य करने वाले से जो हल जोत रहा था, मैंने कहा मैं जोतूँगा। उसने कहा कि रहने दो, कहीं गलती हो गई बैल के फार बैठ जाएगा, कुछ हो जाएगा। सही बात है। परंतु नहीं, हम समझते थे कि हमने जो देखा है ना बस ऐसे पकड़ना ही तो है, तो हम भी पकड़े चले जाएंगे। अब हमारी जिद जो है उसने मान ली। तो जैसे ही मुझे दिया है, मुश्किल से 4 कदम चले होंगे, उचटा भार और फक बैल के पैर बैठ गया। सबरा खेल वहीं धरा रह गया, जुत गया। तो पात्रता होनी बहुत आवश्यक है। आज का विषय है वेदांत विद्या का पात्र कौन है। वेदांत विद्या को श्रवण करने ग्रहण करने का पात्र कौन है। तो इसकी पात्रता के लिए 4 साधन होना अति आवश्यक है हमारे पास। वैसे तो हमारा शरीर ही साधन है, हमारी बुद्धि ही, मन, चित्त, अहंकार और स्थूल शरीर, ये सब साधन ही हैं। परंतु इन साधनों में भी अग्रणी होना है और 4 साधन हमको प्राप्त होने चाहिए। वेदांत वेद्य पुरुषम महानतम, उस तत्व को समझने के लिए 4 साधन। पहला साधन है विवेक। अब विवेक किसको कहते हैं? विवेक उसे नहीं कहते हैं जिसे हम समझते हैं, आम भाषा में बोलते रहते हैं। कहते हैं वो आदमी तो बड़ा विवेकी है। चाहे जितने तुम व्यवहार में निपुण बने रहना, तुम अभी वेदांत विद्या के साधन विवेक के पात्र नहीं हो अभी। इसको विवेक नहीं कहते हैं। व्यवहारिक कामों में निपुणता को विवेक नहीं कहते हैं। धन जुटा लिया है तो विवेक से जुटा लिया, ये विवेक जो है वेदांत विद्या में काम नहीं करेगा। व्यवहार तुमने जुटा लिया, तुम विवेकी हो, ऐसा कहा जाता है समाज में। वो बड़े विवेकी हैं, बड़ा विवेक से काम करते हैं। तो ये जो विवेक है, व्यवहारिक विवेक, इसका नाम विवेक नहीं है। ये तो तुम जो है 84 लाख योनियों से अभ्यास करते आ रहे हो और उसी को तुम यहाँ प्रकट कर लेते हो, तुम विवेकी बन जाते हो। नहीं, पशुओं से अधिक विवेकी कहाँ हो। पशु का एक स्वभाव होता है विवेकी। देखो कि वो खाना खाता है, भोजन करता है, और जब प्राण उसके जो है तुष्ट हो जाते हैं
तो एक दाना भी अधिक नहीं ये ग्रहण करेगा। और मनुष्य चाहे जितना विवेकी हो, जी हाँ, चाहे जितने विवेकी बने रहो, बढ़िया स्वादिष्ट सुगंधित पदार्थ सामने आ जाए तो 2-4 कौर तो ले, काहे कि विवेकी हो। चलो हो भी, लेकिन ये वेदांत पात्र विवेक नहीं। तो वेदांत का विवेक क्या है? संसार में केवल 2 ही वस्तुएं हैं, एक नित्य है, दूसरी अनित्य। और उनका ठीक ठीक सम्यक बोध का नाम जो है विवेक है। एक नाशी है, एक अविनाशी है, बस 2 ही चीजें हैं। अब हमको इनको अलग अलग करना है। क्या क्या नाशी है और क्या क्या अविनाशी है, इसका नाम विवेक है। और ये साधन जिसके पास नहीं है वो वेदांत विद्या को सुनने का, श्रवण करने का भी पात्र नहीं है। तो कैसे करोगे विवेक? जैसे एक हंस पक्षी है, उसके सामने जो है दूध रख दिया जाए तो वो दूध उसमें से निकाल लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। ऐसे ही तुम्हारे सामने ईश्वर ने जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करता। अब विवेकी कौन है? उसी को संत कहा गया है। अगर विवेकी नहीं हो तो संत भी नहीं हो। चाहे जैसे पीले कपड़े पहने रहो, श्वेत पहने रहो, या भगवा पहने रहो, या मूड मुड़ा लो, या नग्न हो जाओ, कोई भी रूप धारण कर लेना, अगर जो है तुमने इस संसार के गुण और दोष में से, ये बहुत बढ़िया दोहा है। यहाँ गोस्वामी जी ने पूरा वेदांत उड़ेल दिया है, केवल एक साधन को यहाँ सिद्ध किया है, विवेक को। गुण किसको कहा है, दोष किसको कहा है, इसलिए उन्होंने 4 शब्द लिए यहाँ पर। जड़ चेतन, जरा देखो गोस्वामी जी संत की चतुराई, संत की जो है होशियारी। क्या हमारे इस जो है दोहे को उन्होंने देखा कि समाज में सब प्रकार के लोग हैं और सबके लिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। तो केवल जो ज्ञानी है वही जब हमारे इस दोहे को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, नहीं, अज्ञानी भी पढ़ेंगे तो कुछ विचार करेंगे। तो यहाँ 4 शब्द लिए, जड़ चेतन गुण दोषमय। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो गुण है वो चेतन है और कुछ नहीं है। गुण जो है वो क्या है, चेतन। और दोष है वो जड़ है। दोष है वो क्या है, जड़ है। इसलिए मिलान जो है करने में थोड़ी सी बुद्धि लगाना पड़ेगी। जड़ चेतन गुण दोषमय, गुण दोषमय ही कह दो, और जड़ चेतन न कहो तो भी बात नहीं बनेगी। और जड़ चेतन कह दो, गुण दोषमय न कहो तो भी बात नहीं बनेगी। तो सीधा सा गणित उन्होंने यहाँ दिखाया। क्या दिखाया? कि जो गुण है वो चेतन है और जो दोष है वो जड़ है। समझ में कुछ बात आई है? तो 2 भागों में तुम विभाजित करो। अब तुम जहां हो वहां विवेक करो। तुम कहाँ हो? जैसे हम आपसे पूछें तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो विजयपाल, तुम कहाँ रहते हो? जैसे मैंने विजयपाल शब्द इस्तेमाल किया तो
ये सुना किसने? सजग हो गई ना जब मैंने विजयपाल कहा, तो ये सुना किसने? कान तो जड़ होते हैं। अच्छा, तुरही सुन लेगी? तुरही देखिए तुमने, फूकने, हाँ, फूकनी में एक पोल होता है, एक इस तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है। तो ये जो है फूकनी के दो कान ही तो हैं। तो ऐसे ही तुम्हारे कान हैं, ये क्या सुनेंगे बेचारे? और देखो, इनके बिना सुनना नहीं होगा। दोनों बात हैं। पर सुना किसने? अब जिसने सुना, सजग वो हुआ कि कान हुए? जरा ध्यान दो इन बातों पर, हैं? तो किसने सुना? यही कहोगे, मैंने सुना। ठीक है। अब इसी मैं का जो है हमें विवेक करना है, इसी का करना है। इस देह का नहीं करना, इस इंद्रिय का नहीं करना। ये तो अपने आप जड़ सिद्ध हो रहे हैं, इनको जड़ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी मैं जागृत को छोड़कर स्वप्न में जाती है, ये सब झूठे पड़े रह जाते हैं। इसे क्या सिद्ध करना कि ये चेतन है? उन्हीं बातों में लगे रहते। एक सामान्य होता है, अभी चर्चा कर रहे, एक विशेष होता है, एक सामान्य होता है। ये केवल जो है मूर्खतापूर्ण इबारतें याद करते रहते हो, बस, बाकी कुछ नहीं। आप अपने में अनुभव करो, आप क्या है? आप सामान्य चेतन हो, हैं? इसलिए एकदम ज्ञानी नहीं कोई हो सकता। पहले 4 साधनों से युक्त हो जाओ, तब तुम उस ज्ञान को श्रवण करने की पात्रता प्राप्त कर सकोगे। तो यहां पर अपनी मैं को 2 जगह विभाजित करो। एक जड़ है, एक चेतन। एक क्या है? नित्य है, एक अनित्य है। एक रहने वाली है, एक न रहने वाली। तो जो न रहने, जो न रहने वाला है, जो न रहने वाला है, उसको अस्वीकार करना है। अब कभी बैठ करके ख्याल किया करो, इसमें न रहने वाला कौन है? मेरी मैं को 2 जगह बांट दो, एक रहने वाली और एक न रहने वाली। अब मैंने पूछा इनसे, तो इन्होंने बताया नहीं। तुम कहाँ रहते हो? आपको कुछ अनुभव होता है? आप कहाँ रहते हो? अगर आपको ये अनुभव हो रहा है कि आप जो है ईंट पत्थर के मकान में रहते हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई है नहीं। आप विवेकी हो ही नहीं सकते। आप कहाँ रहते हो? हम लोग इतने साल का वेदांत तो जरा सा भी जवाब नहीं दे पा रहे। आप कहाँ रहते हो? शरीर में हैं? शरीर में। हाँ, तो शरीर में किस जगह रहते हो, वही तो पूछ रहे हैं। अब आप इसको घर समझते हो? आप इसको घर समझते हो? क्या इसी को मैं समझते हो? अगर इसको तुम घर समझो, तो इसके भोगों के सामान से अरुचि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये वेदांत विद्या जो है वो नकली नहीं है। लगे पड़े हैं भोगों में और अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। दिन रात उसी के चक्कर में घूमते रहते हो, भोगों के चक्कर। और भोग तब तक नहीं होगा जब तक तुम देह नहीं होगे।
स्वप्न में भी तुम भोगते हो तो देह होकर भोगते हो कि बिना देह के भोगते हो। और तुमने अब ये कहा कि हम देह में रहते हैं, तुम देह में रहते हो तो तुम कौन हो? और देह भी एक नहीं है श्रीमान, देह है 5। चलो 5 न समझ में आए तो 3 तो सबकी समझ में आते हैं। तो कौन सी देह में तुम ज्यादा रहते हो? देखो ये तुम रहने वाले हो और ये देहें जो है शरीर हैं ये न रहने वाले हैं। इसलिए हम कौन है? अशरीरम, मैं अशरीरी हूं और रहता कहाँ हूं? शरीरों में। अब ये जब बोल दिया बहुवचन तो तुम्हें क्या लगा? सब शरीरों में जितने ब्रह्मांड में हैं, कौवा कबूतर आदि आदि। तो ये विवेक नहीं है, ये तो ब्रह्म ज्ञान है। अब जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो कहते नहीं बनेगा। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ये कहते नहीं बनेगा कि मैं सर्वत्र रहता हूं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को दोनों तरह की बातें सिखाई गीता में। पहले तो भगवान ने कहा कि हम सर्वत्र रहते हैं, फिर सोचा कि इससे तो इसका और अभिमान बढ़ जाएगा, इसको विवेक नहीं पैदा होगा, इसलिए साथ में कह दिया हाँ हम कहीं नहीं रहते, सब मुझ में कल्पित है, सब मुझ में हाँ कल्पित रूप से रहते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि न सत्यमेव प्रणश्यति। तो अभी हमको जो है ये साधन प्राप्त करना, इसी पर जोर दो, वो हम जोड़ नहीं देते हैं। वेदांती बने घूमते हैं, विवेक तक है नहीं अभी। जो न रहने वाली वस्तुएं हैं वहां से आस्था खत्म करो। तो स्थूल देह रहने वाली है कि न रहने वाली? अच्छा, इससे संबंध सब रहने वाले हैं। देख लो, अगर विवेक हो गया आपको, तुरंत आप आगे बढ़ जाएंगे दूसरे साधन पर, फिर देर नहीं लगेगी। लेकिन विवेक करना बड़ा कठिन काम है। हाँ, हम सोचते ही नहीं हैं, इसलिए हमें सोचने पर मजबूर करने के लिए जो है संत लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। उन्हें कि देखो तुम तो नहीं सोच पाते कि तुम इसमें रहते हो, लेकिन और जो जीव हैं वो तुम्हारी देह में रहते हैं, तब तो तुम्हारी समझ में आ जाता है। मलेरिया के कीटाणु, देखो मलेरिया किससे होता है? कीटाणु। और उन कीटाणुओं का नाम क्या है? मलेरिया के कीटाणु। अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये भी नहीं बता पाएंगे। हाँ, जो हमारे गुरुदेव हमें बता देते हैं। इसलिए वो विद्या, जी हाँ, जिस विद्या से सारी विद्याएं जो है निकली हैं, उस विद्या का नाम है वेदांत विद्या। बड़े बड़े डॉक्टर नहीं बता पाते, बताते ही नहीं है। क्या कहेंगे? मच्छर से मलेरिया हो जाता है, जीवाश्म होते हैं, वो जीव होते हैं। मच्छर से मलेरिया नहीं होता। हाँ, मच्छर के द्वारा जो जीवाणु निकलते हैं उनसे मलेरिया होता है। ठीक है। अब जो निकाले उन्होंने, वो तुम्हारी देह में पहले गर्भित हुए, फिर पैदा हुए, ये सब तुम्हारी देह में होता है। और तब तक तुम्हें कोई बुखार वुखार नहीं आएगा, जब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। जीवाणु हाँ वहाँ पर प्रजनन करते हैं। जैसे बाहर के जानवर, मनुष्य आदि प्रजनन करते हैं, ऐसे वो जीवाणु
प्रजनन करते हैं, जवानी पर जो है आते हैं, तब तुम्हें बुखार आता है। जीवाणुओं की जवानी यानी तुम्हारे शरीर को ताप, जब जब ताप आए तब तब समझना कि अब उन जीवाणुओं की जवानी आ गई। जब तक लड़कपन रहता है, गर्भस्थ रहते हैं, पैदा होते हैं, तब तक जो है तुम्हें कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, और सब पल रहे हैं। हजारों करोड़ों जो है जीव जंतुओं के तुम कौन हो? ईश्वर हो। हाँ, सब तुम में जो है पैदा हो रहे हैं, पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। फिर डॉक्टर इलाज करता है, जब इलाज करता है ठीक, तो इनका बुढ़ापा आ जाता है और मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी तुम कहो कि निर्मूल हो गए, तो निर्मूल नहीं होते, निर्मूल थोड़े ही होते हैं, बने रहते हैं। ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो जैसे तुम्हारे शरीर में, जरा ध्यान दो, तुम्हारे शरीर में ये जीवाणु पैदा होते हैं, पलते पुसते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं और मर जाते हैं। ठीक ऐसे ही भगवान ने कितनी बढ़िया थ्योरी दी है, परंतु हम गीता को ध्यानपूर्वक देखते ही नहीं। देहो अस्मिन यथा देहे, अब तुम ईश्वर में, तुम जो है अपने स्वरूप में देह बनते हो। यही है विज्ञान पूरा, बाहर से भीतर तक का। लेकिन हमको ऐसा लगता ही नहीं। हमसे जब पूछा जाता है कि तुम कहाँ से निकले, तो कहते हम माता पिता के पेट से निकले। अब रहते कहाँ हो, तब बुद्धि खराब हो जाती है। माता पिता के जो पेट से निकला है वो तो ईंट पत्थर के मकान में जो है रहता है। तुम कहाँ रहते हो? अगर तुम देह में रहते हो तो निकले कहाँ से हो? जैसे हमारी देह में मलेरिया के जीवाणु रहते हैं, अब वो निकले कहाँ से हैं? मच्छरों से निकले हैं कि नहीं? हाँ, तो तुम कहाँ से निकले? ऐसा विचार करो। परमात्मा से। तो तुम जहाँ से निकले हो ना, जी हाँ, वही तुम्हारा स्रोत है। तुम जहाँ से निकले हो उसी में रहते हो, और उसी में तुम्हारी जवानी आती है, उसी में बुढ़ापा आता है, उसी में मृत्यु हो जाती है। इसलिए भगवान समझा रहे हैं, देहो अस्मन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा। जैसे हमको जो है जीवाणुओं की कोई परवाह नहीं है, हम तो उनकी कौन है? आश्रयदाता है। अब जो आश्रयदाता होता है वो उजाले में होता है, वो जानता है, आने दो बुखार, समझ लेंगे इसको, डॉक्टर से ले लेंगे मलेरिया की दवा। ऐसे ही ईश्वर को कोई परवाह है? हजारों तरह के जीव उसमें पैदा होते हैं। देहो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा, युवा होते हैं, बूढ़े होते हैं, और फिर देहांतर प्राप्ति। इसको समझना है विज्ञान को। भगवान ने पूरा आध्यात्मिक विज्ञान गीता में भर दिया है, परंतु हमारे पास जो है चिंतन करने का श्रवण करने की पात्रता ही नहीं। तो पहले विवेकी बनो। आया विवेक कुछ समझ में? हैं? जो न रहने वाले हैं उनमें अरुचि पैदा करो, जो रहने वाला है उसके लिए प्रयत्न करो, रहने वाले की खोज करो, और न रहने वालों को छोड़ो। न घर छोड़ना है, न द्वार छोड़ना है, न भिंड छोड़ना है, न वो क्या बोलते हैं उसको, भटमातपुरा छोड़ना है। छोड़ना पकड़ना क्या है? छोड़ना है तो न रहने वाले को छोड़ना है,
तो जितना न रहने वाला है उसे छोड़ते जाओ, फिर रहने वाला शेष रह जाएगा, उसे ग्रहण करो।